प्रिय भाई बहनों, आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के और महात्मा गांधी की कुछ वार्तालाप हुई। 6 अगस्त 1931 को गांधी ने डॉक्टर अम्बेडकर को पत्र लिखकर उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। 14 अगस्त 1931 को दोनों की मणि भवन में मुलाकात हुई, जिसके अंश नवयुग मराठी साप्ताहिक में छपे। उन संक्षिप्त में यहाँ दिया गया। गांधी जी, मैंने सुना है आपको मुझसे और कांग्रेस से कुछ शिकायतें हैं। कांग्रेस ने छूतोद्धार के लिए 24 लाख रुपए खर्च किया, फिर भी आप मेरा और कांग्रेस का विरोध करें, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि कांग्रेस के कार्यक्रम में अछूतोद्धार का जो स्थान मिला है वह दिखावटी है और ढोंगी है। आप कहते हैं कांग्रेस ने अछूतोद्धार के 24 लाख रुपये खर्च किया, परंतु वह सब पैसा यूं ही उड़ाया गया। इतने ही पैसे से तो अछूत समाज में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर सकता था। कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी की तरह अस्पृश्यता निवारण की शर्त लागू की होती तो नासिक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने अछूतों के मंदिर प्रवेश का विरोध न किया होता। कांग्रेस सिद्धांत की अपेक्षा संगठन को अधिक महत्व देती है। ये मेरा आप पर और कांग्रेस पर बड़ा आरोप है। आप कहते हैं कि अंग्रेज सरकार का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे बारे में आपका भी तो हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा, हम कांग्रेस और हिंदुओं पर विश्वास कभी नहीं करेंगे। हमारा विश्वास केवल एक बात पर है, वह आत्मोद्धार। कांग्रेस हमारे आंदोलन का विरोध क्यों करती है? कांग्रेस मुझे देशद्रोही क्यों कहती है? गांधी जी मुझे और मेरे समाज को मातृभूमि भी नहीं है। गांधी जी आपकी मातृभूमि है। गोलमेज सभा में आपके कार्य की जो रिपोर्ट मुझे मिली, उससे आप एक महान देशभक्त हैं, ये भी मैं जानता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर, आप कहते हैं कि मुझे मातृभूमि है, परंतु मैं फिर भी कहता हूँ कि मुझे मातृभूमि नहीं है। जिस धर्म और देश में कुत्तों बिल्लियों से भी हमें नीचे माना जाता है, जिस धर्म और देश में हमें सार्वजनिक स्थान पर पानी नहीं पी सकते, उस देश को मैं अपना देश कैसे कहूँ? इस धर्म को मैं मेरा धर्म कैसे मानूं? सच्चे आत्माभिमानी अछूत को इस देश पर अभिमान कभी नहीं हो सकता। मुझ पर देशद्रोह का आरोप किया जाता है, उसका मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझसे ऐसा करने का सारा उत्तरदायित्व स्वर्ण हिंदुओं पर देश के लिए घातक साबित होने वाला कोई भी कार्य न करते हुए मैं अछूतों के न्यायोचित अधिकारों के लिए प्रयत्न करता रहूँगा। सब कोई जानते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से मुसलमान तथा सिखों की अपेक्षा अछूत समाज अधिक पिछड़ा हुआ है। पहली गोलमेज सभा में मुसलमानों के पृथक राजनीतिक अधिकारों की स्वीकृति दी तथा उनको सांप्रदायिक संरक्षण प्रदान किया गया है। कांग्रेस मुसलमानों की मांगों से सहमत है। पहली गोलमेज सभा में अछूतों के भी अलग राजनीतिक अधिकारों को स्वीकृति दी है और राजनीतिक संरक्षण तथा संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व की सिफारिश की है। ये बात अछूतों की दृष्टि से लाभदायक है। आपकी क्या राय है? गांधी, मैं हिंदुओं से अछूतों की राजनीतिक पृथकता के विरुद्ध हूँ। वह एक प्रकार से आत्मघाती होगा। डॉक्टर अम्बेडकर, आपके स्पष्ट मत के लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये अच्छा ही हुआ कि इस महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में हम कहाँ खड़े हैं ये मैं जान पाया। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस मुलाकात को ध्यानपूर्वक पढ़ने से एक बात स्पष्ट हो जाती है। साइमन कमीशन को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीयता के आधार पर
संयुक्त चुनाव का समर्थन तथा पृथक चुनाव का विरोध करने वाले से डॉक्टर अम्बेडकर ने गोलमेज सभा में अछूतों के लिए अलग चुनाव और अलग निर्वाचन संघ की मांग क्यों की, इसका उत्तर इस मुलाकात में मौजूद है। नासिक के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में स्वर्ण हिंदुओं ने, जितने नासिक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी शामिल थे, अछूतों के साथ जो कठोरता का बर्ताव किया था उसकी ये प्रबल प्रतिक्रिया थी। हिंदू अछूतों को सामाजिक समानता का अधिकार देना नहीं चाहते थे और यदि अछूत लोग अधिकार प्राप्ति के लिए सत्याग्रह करते थे तो उनको डंडों से पीटा जाता था। ऐसी अवस्था में स्वाभिमानी डॉक्टर अम्बेडकर आदि अछूतों के लिए हिंदुओं से अलग राजनीतिक अधिकार प्राप्ति के लिए कोशिश करने लगे तो उनको दोष नहीं दिया जा सकता। यदि अछूतों के लिए अलग चुनाव की मांग करने से डॉक्टर अम्बेडकर को देशद्रोही कहा गया तो उस समाज पद्धति को ही देशद्रोही क्यों नहीं माना जाए जिसने सदियों से इस देश के करोड़ों अछूतों को स्वराज की कभी अनुभव ही नहीं करने दिया। डॉक्टर अम्बेडकर का ये कहना कि मुझे मातृभूमि नहीं गलत नहीं था। दूसरा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर 15 अगस्त 1931 को लंदन के लिए रवाना हुए। उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में नियुक्त किया गया था जो नए विधान का मसौदा बनाने वाली थी। 29 अगस्त 1931 को गांधी जी मनमोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू के साथ लंदन रवाना हुए। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। कार्यवाही आरंभ होने से पहले गोलमेज सभा की रिपोर्ट पढ़ी और पास की गई। इस रिपोर्ट में अछूतों को स्वतंत्र अधिकारों का समर्थन था। यह सुनते ही गांधी परेशान हो गए और 25 सितंबर की फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी की बैठक में अपने मनमतों की भूमिका बांधते हुए बोले, प्रधानमंत्री और मित्रों, कांग्रेस ने आरंभ से छूतोद्धार का काम हाथ में ले रखा है और 1920 से तो अपने छूतोपन मिटाने का एक सामाजिक कार्यक्रम बना लिया है। इससे हमारा घरेलू मसला है जिसे सुधारने में हम लगे। आपका मंगल हो।